किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था, लेकिन वहां एक ऐसी परंपरा थी जो गरीब लोगों के लिए किसी श्राप से कम नहीं थी। मृत्यु भोज, जिसे लोग मरिया प्रथा भी कहते थे। उस गांव में दीनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 एकड़ जमीन थी और एक छोटा सा मिट्टी का घर। उसकी पत्नी सावित्री थी। दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन एक दूसरे के साथ खुश थे। सुबह खेत में काम, शाम को चूल्हे के पास बैठकर बातें। उनकी जिंदगी छोटी थी मगर सुकून से भरी थी। लेकिन एक दिन सावित्री अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले गांव के वैद्य को दिखाया, फिर शहर के डॉक्टर को, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। दीनू अपनी पत्नी को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। उसने अपनी जमीन तक बेच दी, घर की गहनी भी बिक गई, लेकिन गांव वाले सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने कहा भगवान पर भरोसा रख, किसी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, मगर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एक रात सावित्री ने दीनू का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, मैं शायद अब नहीं बचूंगी, अपना ख्याल रखना। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। दीनू की दुनिया उजड़ गई। वो अपनी पत्नी के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी गांव के कुछ लोग, पंच और सरपंच वहां पहुंचे। गांव का सरपंच बोला, दीनू अब मृत्यु भोज करना पड़ेगा, गांव की परंपरा है। दीनू रोते हुए बोला, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जमीन भी बेच चुका हूं, कहां से लाऊं इतना पैसा। लेकिन पंचों ने कहा, नियम तो नियम है, चाहे कर्ज ले चाहे भीख मांग, भोज तो करना पड़ेगा। दीनू पूरी रात रोता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, गरीब आदमी दुख भी चैन से नहीं मना सकता क्या? सुबह लोगों ने देखा, दीनू भी मर चुका था। उसके चेहरे पर दर्द था, जैसे आखिरी सांस तक चिंता में डूबा रहा हो। पूरा गांव सन्न था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात गांव में तेज हवा चल रही थी, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अचानक सरपंच के घर से भयानक चीख सुनाई दी। जब लोग पहुंचे, सरपंच खून से लथपथ पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगली रात एक पंच मरा मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा गांव डर से कांप उठा। फिर अमावस्या की रात गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। खुले बाल, लाल आंखें, हवा में उड़ता शरीर। वो थी सावित्री की आत्मा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी, जब मैं जिंदा थी कोई मदद करने नहीं आया, जब मेरा पति रो रहा था कोई साथ देने नहीं आया, लेकिन मौत के बाद खाने सब आ गए। इस मरिया प्रथा ने न जाने कितने गरीबों को रुलाया है। मेरे पति की जान भी इसी ने ले ली। आज के बाद इस गांव में मृत्यु भोज नहीं होगा, वरना हर अन्यायी को यही सजा मिलेगी। इतना कहकर सावित्री की आत्मा हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद किशनपुर गांव में कभी मृत्यु भोज नहीं हुआ। लोगों ने समझ लिया, दुख बांटना जरूरी है, दिखावा नहीं। और सवाल आज भी बाकी है, क्या सावित्री ने जो किया वो सही था? कानून शायद ना कहे, लेकिन एक टूटा हुआ दिल शायद हां कहे।